हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10th का साइंस में बायोलॉजी पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग चैप्टर 6 जो लाइफ प्रोसेस होता है यानी जैव प्रक्रम वो पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग पिछला क्लास में जो वहन तंत्र होता है यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो हम लोग पढ़ लिए थे, जिसमें हम लोग हार्ट और जो ब्लड वेसल से दिल और जो रक्त की वाहिनियाँ हैं वो हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम लोग एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम में। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि उत्सर्जन क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्सक्रेशन या उत्सर्जन है क्या। तो उत्सर्जन क्या है? शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। ठीक है, उत्सर्जन में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जीव शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं। तो हानिकारक चीज़ों को बाहर निकालना ही एक्सक्रेशन है, उत्सर्जन है। ठीक है, तो ये जो है ये मनुष्य का, मानव का, ह्यूमन का एक्सक्रेटरी सिस्टम में उत्सर्जन तंत्र है। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र में हम लोग का क्या आता है, किडनी आता है। ठीक है, जिसको हिंदी में वृक्क कहा जाता है। ठीक है, किडनी का काम क्या है पहले ये समझते हैं, फिर हम लोग इसका डिटेल में और जानेंगे कि कैसे काम करता है। तो किडनी क्या काम करता है, देखिए दो किडनी होते हैं। ठीक है, बीन शेप का होता है, बिल्कुल बीन के जैसा दिखता है। और किडनी का काम क्या है, तो ये क्या करता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन, मतलब खून को छानता है, छानने का काम करता है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होता है, किडनी में खून का, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। और हम पहले पढ़ाए थे श्वसन में, रेस्पिरेशन में, उसमें हम बताए थे कि जो फेफड़ा होता है यानी जो लंग्स है वो, वहाँ पे क्या होता है, खून का शुद्धिकरण होता है, प्योरिफिकेशन होता है। ठीक है, लंग्स में प्योरिफिकेशन होता है और किडनी में फिल्ट्रेशन होता है। प्योरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, शुद्धिकरण, यानी कि वो शुद्ध होता है, खून शुद्ध होता है। शुद्ध होने का मतलब क्या है कि खून में ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, फेफड़ा में क्या होता है, खून के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं कि खून का शुद्धिकरण यानी प्योरिफिकेशन हुआ है। और यहाँ किडनी में क्या होता है, तो किडनी में क्या करता है, खून के साथ, खून में जो वेस्ट चीज होते हैं, ठीक है, जो बेकार चीज होते हैं, उनको क्या करता है, जो जरूरी चीज है खून में उनको छान लेता है और जो बेकार चीज है उसको आगे बढ़ा देता है। ठीक है, और वो यहाँ पे आके जमा होता है यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय में। ठीक है, देखिए तो पहले इसको हम लोग स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे दो रक्त की वाहिकाएं दिख रही है। ठीक है, दो है, आप लोग बगल में देखिए, आप लोग को फिगर दिख रहा होगा, एक रेड कलर में छपा होगा, एक ब्लू कलर में। तो रेड वाला जो होता है, हम पहले भी बताएं कि रेड कलर वाला को क्या बोला जाता है, धमनी बोला जाता है, आर्टरी बोला जाता है। ठीक है, और ये मेन है इसीलिए ऑर्टा इसको कर दिया है। ठीक है, और ये जो है ये महाशिरा है, वेना केवा इसको बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जो है, ये वाला भी, मतलब जो ये ऑक्सीजनेट जो खून है यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको किडनी पे लाता है। ठीक है, देखिए किडनी को भी ऑक्सीजन का जरूरत है। ठीक है, क्योंकि किडनी भी तो काम कर रहा है, तो जो काम करेगा उसको तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन से मिलेगा। तो इन दोनों को भी ऑक्सीजन चाहिए, तो इसीलिए ये अलग ब्लड जो है, ये जो ऑर्टा है, महाधमनी, वो आया है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है दोनों किडनी में। ठीक है, ये भी दोनों किडनी से जुड़ा होता है, और ये भी जो महाशिरा है ये भी दोनों किडनी से जुड़ा होता है, और ये जो महाधमनी है ये भी दोनों किडनी से जुड़ा होता है। ठीक है, मतलब ये वाला भी इसमें जुड़ा रहेगा और ये जो है ये भी इसमें जुड़ा रहेगा। ठीक है, मतलब दोनों में ऑक्सीजन ला रहा है। ठीक है, और यहाँ से जो घुस रहा है ऑक्सीजन, ये किडनी में जो
धमनी घुस रहा है, इसको वृक्क धमनी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? वृक्क धमनी। ठीक है, और इधर जो है इसको बोलेंगे, ये भी वृक्क धमनी है, मतलब धमनी के साथ जो जुड़ा हुआ है वो वृक्क धमनी। और देखिए जो किडनी के साथ धमनी जुड़ा हुआ है उसको वृक्क धमनी कहेंगे, और जो सिरा किडनी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ से जो ब्रांच निकला हुआ है एक, ये दोनों का, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? वृक्क सिरा। ठीक है, सिरा के साथ जब जुड़ा हुआ है तो वृक्क सिरा, क्योंकि वृक्क में जुड़ा हुआ है, और वृक्क के साथ जो धमनी जुड़ा हुआ है उसको वृक्क धमनी यानी कि रीनल आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, रीनल का मतलब क्या होता है? किडनी से जुड़ा हुआ। ठीक है, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। ठीक है, और ये हो गया रीनल। देखिए दोनों जगह रीनल आर्टरी है और दोनों जगह रीनल वेन है। ठीक है, यानी दोनों जगह वृक्क धमनी और दोनों जगह वृक्क सिरा है। ठीक है, अब काम क्या है वो हम लोग समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे दोनों जगह, दोनों किडनी में खून आया। ठीक है, अब खून में क्या है? बहुत सारा अशुद्धि है। ठीक है, जो शरीर के लिए हानिकारक है, इम्प्यूरिटीज है ब्लड में। तो क्या करता है किडनी, इसका यूनिट हम लोग देखेंगे, किडनी के अंदर क्या रहता है? ये रहता है नेफ्रॉन। ठीक है, तो इसको आगे हम लोग समझेंगे अभी, तो इसको अभी पहले समझते हैं और फिर उसको डिटेल में समझेंगे। तो जो ब्लड आया उसमें बहुत सारे इम्प्यूरिटीज है, अशुद्धियाँ हैं। अब ये किडनी क्या करता है? उनको छानता है, जो ज़रूरी चीज़ है खून में उनको छान के रख लेता है, और जो बेकार चीज़ है उसको, ये जो आगे यहाँ पाइप दिख रहा है, इधर से 2 पाइप आया हुआ है, देखिए इस किडनी से यहाँ पे आया हुआ है और इस किडनी से यहाँ पे, तो इन दोनों का नाम क्या है? तो इनको यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, ब्लड जो है दोनों किडनी में आया, ब्लड को छाना गया किडनी के द्वारा, ज़रूरी चीज़ जो है, जो इसेंशियल मटेरियल्स है उनको छान लिया गया, और जो बेकार चीज़ है उनको आगे जो यूरेटर है उसके माध्यम से यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में, मूत्राशय में भेज दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे जैसे यूरिन यहाँ भरता जाएगा तो इसमें ये फैलेगा, और जब ये फैलेगा तो दिमाग में सिग्नल जाएगा कि अब ये भर चुका है, तो इसको, यूरिन को शरीर से बाहर निकालना है। तो फिर दिमाग क्या करेगा? यूरेथ्रा के तरफ से, मतलब इस रास्ते से होते हुए यूरिन को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये किडनी का काम है। ठीक है, खून को छान के जो यूरिन है, ठीक है, उसको यहाँ पे भेज देता है, और यहाँ से फिर हम लोग शरीर से बाहर समय समय पर इसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पे इसमें जो होता है बहुत सारे वेस्ट चीज़ होते हैं जो हम लोग का शरीर के लिए हानिकारक है, तो उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। आप लोग का एग्जाम में ये भी छापने के लिए आ सकता है और ये भी ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो ये तो ईजी, आप लोग छाप सकते हैं, बुक में भी दिया ही हुआ है, तो आप लोग देख के तो छाप सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं। इधर से 2 ये लाना है ब्लड वेसल्स, और इस एक किडनी इधर दे देना, एक किडनी इधर। देखिए ये किडनी थोड़ा सा, ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है, ये बायां वृक्क है, ये दायां वृक्क है। ठीक है, जैसे हम ऐसे खड़े हैं तो ये वाला किडनी मेरा इस साइड है, लेफ्ट साइड में, इसीलिए ये लेफ्ट किडनी है, और ये वाला राइट किडनी है, दायां किडनी। ठीक है, दायां वृक्क। तो ये किडनी का काम आप लोग समझ गए, यूरिन बनाता है। ठीक है, यूरिन जो वेस्ट मटेरियल बनाता है वही यूरिन है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, क्या होता है। सो वो खून को छान लेता है, ज़रूरी चीज़ को कैसे छान लेता है। तो देखिए जो किडनी का यूनिट है, मतलब इसका जो इकाई है, मतलब जिस चीज़ से मिलके किडनी बना हुआ है वो क्या चीज़ है? वो नेफ्रॉन है, वृक्काणु है। ठीक है, वृक्क से वृक्क बना हुआ है, किससे? वृक्काणु से। अब देखिए वृक्काणु को छापेंगे कैसे, तो बहुत ही इजी है। ठीक है, बुक में देखने से बहुत ज़्यादा टफ लगता है, हार्ड लगता है, लेकिन बहुत ही आसानी से हम लोग बना सकते हैं। देखिए क्या रहता है इसमें, सबसे पहले एक कप जैसा शेप होता है, इसका नाम होता है बोमन संपुट, बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में बोला जाता है बोमन
संपुट, ठीक है, बोमन संपुट, बोमन कैप्सूल। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद इस तरह से ये एक ट्यूब है, इस तरह से होते हुए, इधर से होते हुए ये जो है ये है संग्राहक नलिका या वाहिनी बोल सकते हैं, संग्राहक वाहिनी, ठीक है, यानी कि कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। अब देखिए क्या होता है, इस तरह का लाखों नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर होता है, ठीक है, लाखों नेफ्रॉन मिल के किडनी बना हुआ है। तो इन लोग जितना भी ये सब अपना अलग अलग काम करता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अभी क्या बताएं कि खून आया, खून को छानेगा, तो अब यहाँ पे ये जो आया तो खून तो इसी में आएगा ना अंदर में, तो यहाँ देखिए खून का नली इस तरह से यहाँ पे रहता है, ठीक है, इस तरह यहाँ पे बहुत सारा गुच्छा जैसा बना हुआ रहता है। इस गुच्छा जैसा जो बना रहता है इसको बोला जाता है कोशिका गुच्छ, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, कोशिका गुच्छ, कहीं कहीं केशिका गुच्छ लिखा रहता है, ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये ग्लोमेरुलस है। और ये जो कप जैसा या कटोरी के जैसा जो शेप दिख रहा है ये होता है बोमन संपुट, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये जो यहाँ पे एक नली है, ये खून को लाया, खून का नली है, ठीक है, यहाँ से खून आया। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे खून में अशुद्धि है, तो जो अशुद्धि है वो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, और ज़रूरी चीज़ यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। जो अशुद्धि है वो इधर चला गया इस पाइप में, देखिए इधर से इस पाइप से होते हुए, इधर से होते हुए इस संग्राहक नलिका में आएगा, ठीक है, यानी कि कलेक्टिंग डक्ट में, और यहाँ से ये फिर जो ये दिख रहा है ये वाला पाइप जिससे यूरिन आता है, तो ये लास्ट में जाके इसी पाइप में खुलता है। मतलब इधर से जो छाना, ठीक है, यहाँ पे छान के रख लिया, और जो यूरिन आया इधर से होते हुए ये हर नेफ्रॉन में होता है, और इस संग्राहक वाहिनी के द्वारा यहाँ पे होके इससे और इससे, इन दोनों से होते हुए यहाँ पे यूरिन को लेके आता है, ठीक है। तो अब देखिए जो बुक में छपा हुआ है उसमें क्या है कि बहुत जगह ब्लड का वेसल्स दिया हुआ है, ठीक है, रक्त की नलिकाएं बहुत जगह छापा हुआ है, तो सब जगह छापना भी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे नस हुआ, अब यहाँ से इस तरह से निकाल दीजिए, और यहाँ पे आप लोग कुछ अपने से इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से अपने से बना दीजिए और इस तरह से डाल दीजिए, ठीक है। फिर इधर जब आया नली तो यहाँ भी खून का कुछ डाल दीजिए, यहाँ पे ब्लड का वेसल से इस तरह से, और फिर यहाँ जब आएगा तो यहाँ भी इसी तरह से, यहाँ पे बहुत सारा खून का नली आप लोग दिखा दीजिए, इस तरह से है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो इसमें आता है उसमें क्या क्या चीज़ रहता है, ठीक है, क्या क्या जो मटेरियल है, क्या क्या वेस्ट चीज़ है जो इधर आता है। तो देखिए एक सॉल्ट है, सबसे पहले ग्लूकोज भी होता है, इसके अलावा वाटर है, एमिनो एसिड है, इस तरह के बहुत सारे चीज़, ठीक है, अमीनो अम्ल हो गया, वाटर जल हो गया, ग्लूकोज हो गया, नमक हो गया, ये सारे चीज़ आते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से कुछ कुछ चीज़ जैसे ग्लूकोज हो गया, ये H2O हो गया, ये सब ज़रूरी चीज़ है, तो ये सब को फिर वापस खींचा जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे आया खून से, तो यहाँ पे चला गया इसमें, अब यहाँ से इधर से जाएगा तो ये तो शरीर से बाहर निकल जाएगा इससे होते हुए, तो ग्लूकोज जो शरीर के लिए ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है, तो ये सब भी तो निकल जाएगा ना, जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हम लोग का शरीर के लिए वो भी तो बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे खून का नली है। अब खून का नली इसीलिए है क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से ग्लूकोज, ये वाटर, ये सब पार हुआ, अब यहाँ पे क्या होता है, फिर से वापस यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ है उसको फिर से वापस ब्लड में खींच लिया जाता है डिफ्यूजन यानी विसरण के क्रिया द्वारा। इस तरह से यहाँ भी वही चीज़ होता है, इसीलिए सभी जगह न जो खून का नली है वो सब जगह दिया हुआ है। लेकिन मेन जो है वो जो हम पहले अभी छापे हुए थे वो मेन वृक्काणु है, उसके ऊपर खून का नलिका रहता है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है समझ गए, यहाँ पे खून आया, यहाँ पे छाना, तो कुछ जो छोटे छोटे चीज़ हैं वो पार हो जाते हैं, मतलब जो ज़रूरी चीज़ है वो भी चले जाते हैं। कुछ कुछ बड़े चीज़ जो है जैसे कि प्रोटीन वो सब तो यहाँ पे छन जाता है, लेकिन जो छोटे हैं जैसे ग्लूकोज ये सब भी पार हो जाते हैं, लेकिन ये भी शरीर के लिए ज़रूरी है। तो इनको तो फिर से वापस खून में लाना पड़ेगा। तो इसीलिए इधर अलग अलग जगह में क्या होता है, डिफ्यूजन के द्वारा जो खून का नली है उसमें फिर से वापस ये सब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। और जो बाकी चीज़ बचा है, जो फालतू चीज़ है जैसे यूरिक एसिड ये सब जो है, यूरिक अम्ल, वो सब हानिकारक चीज़ है, तो वो आगे चला जाएगा इधर से होते हुए यहाँ से आएगा किसमें, इस ये जो मूत्रवाहिनी है यानी यूरेटर है इसमें आएगा, और यहाँ से होते हुए मूत्राशय, और मूत्राशय से मूत्र मार्ग से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो ये काम होता है, समझ में आ गया ना, कि ये क्या करता है, बस छानने का काम करता है, ज़रूरी चीज़ को छानता है। लेकिन जब बहुत छोटे छोटे चीज़ हो तो वो भी पार हो जाते हैं, तो उसको बाद में फिर अलग अलग जगह में खून का नली में फिर से वापस खींच लिया जाता है, या वापस वो चला जाता है जो ज़रूरी चीज़ है, और जो बेकार चीज़ है वो नहीं जाता है खून में और वो शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह के लाखों जो वृक्काणु है वो एक कोशिका के अंदर, एक किडनी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए कि उत्सर्जन में क्या होता है, ठीक है। ये ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है, मानव उत्सर्जन तंत्र, ये आप लोग समझ गए, ठीक है। ये तो ह्यूमन में हो गया। अब प्लांट में भी क्या होता है, पेड़ पौधा में भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा या जो वेस्ट चीज़ है वो बनता है, ठीक है। तो पेड़ पौधा में कुछ कुछ चीज़ जो बनता है उसको उन लोग कैसे बाहर निकालता है, उनमें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। तो देखिए उन लोग क्या करता है, जैसे पेड़ का जो छिलका होता है जो उचड़ने लगता है बाद में, तो उन सब में अपना जो वेस्ट चीज़ है उनको डाल देते हैं, या जो सड़ते हैं फल पत्ता जो सड़ता है तो उसमें वेस्ट चीज़ को डाल दिया जाता है। तो इस तरह से उन लोग जो वेस्ट चीज़ें बाहर निकालते हैं। इसके अलावा जो गोंद जो निकलता है, कोई कोई पेड़ को अगर हम लोग चोट करते हैं किसी चीज़ से तो उसमें से कुछ लिक्विड जैसा निकलने लगता है, तो वो सब वेस्ट चीज़ है। कुछ कुछ गोंद जैसा निकलता है, तो वो सब भी एक क्या है, उन लोग के लिए वेस्ट चीज़ है। तो उन लोग अपना जो स्टीम है उसका जो ऊपर का परत है उसमें जमा कर देता है, ठीक है। अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो उन लोग ट्रांसपीरेशन यानी जिसको हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, उसके द्वारा पत्ता के द्वारा जो पानी है एक्स्ट्रा पानी उसको बाहर निकाल देते हैं। और कुछ कुछ चीज़ उन लोग जड़ से भी मिट्टी में भेज देते हैं, तो कुछ उनमें भी वेस्ट मटेरियल बनता है, ठीक है। तो ये समझ गए, एक्सक्रेशन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।